चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस सवाल में हमें बताया गया है कि दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, और ये दोनों सिमिलर हैं, यानी एक जैसे हैं लेकिन साइज अलग हो सकता है। उनका स्केल फैक्टर, जिसको K से लिखा है, वो 3 है। अगर ट्रायंगल ABC का एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है, तो हमें ट्रायंगल DEF का एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सवाल में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। पहली बात, ट्रायंगल्स ABC और DEF सिमिलर हैं। दूसरी, स्केल फैक्टर K की वैल्यू 3 है। तीसरा, ट्रायंगल ABC का एरिया, जिसको हम A1 कहेंगे, वो 50 cm स्क्वायर है। और हमें ट्रायंगल DEF का एरिया यानी A2 मालूम करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इस इंफॉर्मेशन को लिख लिया है। A1 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 50 है। A2 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमने फाइंड करना है, और की वैल्यू 3 है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज से मुताल्लिक एक अहम थ्योरम या फॉर्मूला याद करना होगा। यह थ्योरम कहता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है, और साइड्स की यही रेशियो हमारा स्केल फैक्टर यानी का होता है। फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बराबर है K स्क्वायर के। यही फॉर्मूला इस सवाल को सॉल्व करने की है। अब हम इस फॉर्मूला को अपने सवाल पर अप्लाई करते हैं। यहां A1 हमारे पहले ट्रायंगल का एरिया है और A2 दूसरे का। तो फॉर्मूला बनेगा A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल्स K स्क्वायर। चलिए अब इसमें अपनी वैल्यूज डालते हैं। हम A1 की जगह 50 लिखेंगे और K की जगह 3। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 50 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल्स 3 का स्क्वायर। हम जवाब के करीब आ रहे हैं। अगला स्टेप, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम स्केल फैक्टर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, जो कि 9 होता है। अब हमारी इक्वेशन बहुत सिंपल हो गई है। यह है 50 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल्स 9। हमारा मकसद A2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन है 50 ओवर A2 इक्वल्स 9। इसे सॉल्व करने के लिए हम 9 को फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी 9 ओवर 1। अब A2 को सॉल्व करने के लिए, जो कि इस वक्त डिनोमिनेटर में है, एक आसान तरीका यह है कि हम दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लें। मतलब हम दोनों फ्रैक्शंस को उलट देंगे। तो 50 ओवर A2 बन जाएगा A2 ओवर 50 और 9 ओवर 1 बन जाएगा 1 ओवर 9। हम जवाब के बिल्कुल करीब हैं। A2 को अकेला करने के लिए हमें डिनोमिनेटर से 50 को हटाना होगा। इसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पर 50 से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और सिर्फ A2 बच गया। और राइट साइड पर हमारे पास 1 ओवर 9 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे A2 की वैल्यू 50 ओवर 9 आ जाती है। हमारा जवाब फ्रैक्शन में आया है 50 ओवर 9। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। बेहतर है कि इसे मिक्स्ड नंबर में लिखा जाए। उसके लिए हम 50 को 9 से डिवाइड करते हैं। 9 50 में 5 बार जाता है और 5 रिमाइंडर बचता है। तो हमारा मिक्स्ड नंबर बनेगा 5 and 5 ओवर 9। यूनिट्स लगाना ना भूलें, जो कि स्क्वायर सेंटीमीटर्स हैं। और ये हमारा फाइनल जवाब है। दूसरे ट्रायंगल यानी ट्रायंगल DEF का एरिया 5 and 5 बाय 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का थ्योरम इस्तेमाल करके हमने स्टेप बाय स्टेप इसका जवाब निकाल लिया। बहुत खूब।